आप सभी को राम राम। और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज भैया भाभी और सभी बच्चों का कटहल खाने का मन था तो भाई बाजार जाके कटहल ले आता है। आज कटहल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई। आज भाभी आराम करेगी और मैं कटहल बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने हाथों पे और चाकू पे सरसों का अच्छे से तेल लगाया। ये तेल लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम कटहल को काटते हैं तो उससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो वो हाथों में चिपक जाता है और उसे छुटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चाकू छोटा था और कटहल बड़ा था, फिर भी मैंने इसको काट दिया। अब आती है इसको छिलने की बारी, तो मुझसे ये अकेले से नहीं छिल रहा था, भाई ने मिलकर इसको छिलवाया। फिर भतीजी आ जाती है, भतीजी ने मेरे साथ काम कराया और लास्ट में देखो हमने इसको काट दिया है और हमारा इसको छीलने काटने का काम पूरा हो गया। और अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। जब मैं कटहल को काट रही थी तब मैंने तेल चढ़ा दिया था तो वो गर्म हो गया था। हल्का ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया। आप ये देख सकते हो इसका कलर अब ये ब्राउन हो चुका है हल्का हल्का, और मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। सबसे पहले मैंने तेल गरम किया और तेल में सबसे पहले डाला जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो मैंने पहले से ही प्याज काट रखे थे, फिर मैं उस प्याज को डालूंगी इसमें और इसको धीरे धीरे चलाते रहूँगी। और जब तक कि ये प्याज थोड़ी ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किचन से बाहर कैसे बैठी हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं गैस और सिलेंडर को बाहर रख लेती हूँ। अब इसमें टेस्ट के लिए मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालूँगी। कस्तूरी मेथी में एक दो मोटा मोटा तिनका था तो मैं उनको निकाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा रगड़ कर मैंने इसको प्याज में ही डाल दिया। ये भी अच्छे से भुन जाएगी और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मुझे प्याज को चलाते चलाते 2-3 मिनट हो चुके हैं और इसका हल्का हल्का कलर ब्राउन हो गया है। और अब जब ये ब्राउन हो जाती है हल्की हल्की तो मैं इसमें टमाटर और लहसुन का बनाया हुआ पेस्ट डाल देती हूँ और उसको भी तब तक चलाती रहती हूँ जब तक कि ये पेस्ट अपना ऑयल ना छोड़ दे। जब ये ऑयल छोड़ देगी तो समझ लो हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। और उसके बाद मैं इसमें कटहल ऐड कर देती हूँ। कटहल डालने के बाद उसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देती हूँ। इससे देखो कटहल का कितना अच्छा कलर आया, और जितना अच्छा ये कलर आया है ना वास्तव में ये बना भी इतना ही टेस्टी था। और थोड़ा सा लास्ट में हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालकर पानी इसलिए थोड़ा सा डाला है क्योंकि कटहल की सब्ज़ी सूखी ही अच्छी लगती है, तरी वाली सब्ज़ी कटहल की अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अब मुझे खेतों में जाना था इसलिए मैं भाभी को बोल के चली जाती हूँ कि सब्ज़ी देख लेना, 10 मिनट बाद वो बंद कर देती है। और इसके बाद मुझे जाना था खेत में क्योंकि मेरे एक चाचा ने खेतों में कुकड़ी उगाई हुई है तो उन्होंने बोला था कि तुम खेत में आ जाना कुकड़ी लेने के लिए। और अब मैं खेतों में जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ और भतीजे के साथ में बाइक पर बैठकर मैं खेतों की तरफ रवाना हो जाती हूँ। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में भतीजे ने कहा कि हम बाड़े में भी चलेंगे। बाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल में 2 बार हमारे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और सभी का खाना यहीं पर बनता है। हमारे गांव में कबीर साहिब को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और यहीं पर कबीर साहिब का पाठ भी होता है। ये देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई क्योंकि हम भी आया करते थे यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता था। पूरा गाँव इकट्ठा होता था, औरतें बहुत हंसी मजाक करती थी, सभी एक साथ बैठ कर खाना खाया करते थे। ये यहाँ पे अब पहले तो पेड़ कम थे लेकिन अब तो बहुत ही हरा भरा हो गया है। ये देखो जो सामने वाली बिल्डिंग है अब ये नई बिल्डिंगें बन गई है, पहले ये सब नहीं था लेकिन अब और बन गई है। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जैसे देश का डेवलप हो रहा है ऐसे ही हमारे इस बाड़े का भी डेवलप हो गया है। थोड़ा सा घूमने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं। बाड़े में से उन्होंने हमें कुछ प्रसाद दिया था तो थोड़ा सा प्रसाद मैंने इन कुत्तों को भी डाल दिया, ये भी खुश हो गए। थोड़ा थोड़ा शेयर करके ही चलना चाहिए। ये देखो रास्ते में आते समय हमने वीडियो बनाई और अब ये सूरज छिपने की तरफ है। क्या ये नज़ारा शहर में देखने को मिलता है? ये तो वीडियो में ऐसा है, अगर आप रियल में देखोगे तो वास्तव में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर गाँव में सूरज को उगते हुए अस्त होते हुए दोनों ही तरह से देखा जा सकता है, जो कि नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे गांव का जो गांव के देवी देवता होते हैं वो माता बनाई हुई है। और यहाँ पर भी भतीजे ने जोत लगाई और जोत लगाने के बाद में फिर हम वापस खेतों की तरफ चल पड़े हैं जहाँ से हमें भुट्टे लेने हैं। और अब देखो सूरज बिल्कुल छिपने को है। अब सूरज बिल्कुल होराइजन पर दिखाई दे रहा है। होराइजन में जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसे होराइजन कहा जाता है। और ये नज़ारे देखते देखते हम खेत में पहुंच जाते हैं। ये वो चाचा है जिन्होंने भुट्टे लगा रखे हैं और अब ये बता रहे हैं कि भुट्टे मैंने लगाए थे लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि बहुत सारी कुकड़ियों में तो दाने ही नहीं आए हैं। और उसका रीज़न जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये समय से पहले लगा दिया था, पहले लगा दिए गए थे और जब ये लू चली तो लू के कारण इनमें दाने नहीं बने। सही कहा जाता है कि जल्दी करने से कुछ नहीं होता, हर काम अपने समय पर ही होता है।
ये देखो अभी मैं ये भुट्टे तोड़ रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इनमें कितने कम दाने बने हुए हैं। हाँ कुछ भुट्टे तो ठीक है, लेकिन कुछ में तो बिल्कुल ही दाने नहीं है। अब आप देखना, देखो देखो इस भुट्टे में देखो कितने कम दाने हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से दिखाती हूँ। और ये चाचा का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। इसका बीज भी बहुत महंगा आया था। ये वो वाला स्वीट कॉर्न है जो सिनेमा हॉल के बाहर थोड़े से दाने जो हम लेते हैं वो भी 70-80 रुपये के मिलते हैं हमें। ये खाने में बहुत ही मीठा होता है। और अब अंधेरा भी हो चुका था और हमने भुट्टे से अपना थैला भर लिया है। ये देखो हमने कितने सारे भुट्टे तोड़ लिए। इसमें कुछ में दाने अच्छे हैं, कुछ में बहुत ही कम दाने हैं। और उधर जो 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो एक मेरा भतीजा है और भतीजी हैं। इन्हीं के साथ में मैं आई थी और अब इन्हीं के साथ वापस बैठकर मैं घर चली जाऊंगी। और रात होने को है और अभी तो मुझे घर जाकर ससुराल जाने के लिए पैकिंग भी करनी है। और सुबह होने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। भाभी मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आती है। मैं सबको बाय कर देती हूँ और हम घर से निकल पड़ते हैं। पति को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो हमें ट्रेन में ही सफ़र करना पड़ा। ट्रेन का सफ़र भी कोई बुरा सफ़र नहीं था। देखो कितनी अच्छी ट्रेन है, एकदम साफ़ सुथरी। ये कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये अपनी वो सिंपल वाली ट्रेन है। इसमें कोई एसी वगैरह भी नहीं है, लेकिन हमें एसी जैसी ही फीलिंग आ रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। जब मैं घर से चली तब बारिश नहीं थी, लेकिन बाद में बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखो ये ट्रेन में ये भी सर्विस मिलती है। ये चने की दाल ले रखी है इसने और इसमें ये प्याज और टमाटर डाल के देता है। ट्रेन का सफ़र भी एक जीवन के सफ़र की तरह है जिसमें कुछ पुराने लोग उतरते हैं और नए लोग चढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में पुराने लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं और नए लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जैसे मौत के बाद हमारे साथ भी कोई नहीं रहता है, वैसे ही आखिरी स्टेशन आने पर सभी लोग उतर जाते हैं। रेलगाड़ी के साथ में कोई नहीं रहता और फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच जाती हूँ।